हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 को लेकर के है, जिसके अंदर एसएससी को या रेवेन्यू को या ट्रिब्यूनल को सुमोटो ये अधिकार होता है कि ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकती है सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के मुताबिक यदि ट्रिब्यूनल के द्वारा पास किए गए ऑर्डर में कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पाई जाती है। प्रेजेंट केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द आईटीएटी यदि एसएससी के द्वारा कोई पेपर बुक सबमिट की जाती है और ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास करने में उस पेपर बुक को कंसीडर नहीं करती, तो क्या इस चीज को मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड माना जाएगा और इस बिना पर एसएससी की मिसलेनियस एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जानी चाहिए। ये इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस ब्रियास फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया। यह केस 482 आईटीआर पेज नंबर 927 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 जून 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड था। ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर 13 नवंबर 2019 को पास किया। जब ये ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास किया तो इस ऑर्डर के पास करने में ट्रिब्यूनल ने एसएससी के द्वारा पहली पेपर बुक जो कि 43 पेजेस की थी वो सबमिट की थी एसएससी ने, और उस ऑर्डर को पास करने में वो 43 पेजेस की पेपर बुक कंसीडर की गई थी। जब एसएससी को ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिला तो ट्रिब्यूनल ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की और एसएससी का यह कहना था कि इस ऑर्डर को पास करने में ट्रिब्यूनल ने एसएससी के द्वारा जो सेकंड पेपर बुक 71 पेजेस की थी उसको कंसीडर नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने एसएससी की मिसलेनियस एप्लीकेशन को एट द फेस रिजेक्ट कर दिया। एसएससी ने इस मिसलेनियस एप्लीकेशन के रिजेक्शन के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी और जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के माध्यम से सुना तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को ये कहा कि वो एक एफिडेविट के द्वारा ये बताए कि क्या एसएससी ने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द आईटीएटी अपनी पेपर बुक सबमिट की थी और क्या ये पेपर बुक रेस्पोंडेंट्स को सर्व की गई। ये एफिडेविट सबमिट किया गया कि पेपर बुक जो है वो नहीं मिली है और इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने 1 अक्टूबर 2019 को जो रेवेन्यू था उसको भी पेपर बुक सबमिट की थी और एक लेटर रजिस्ट्रार अपीलेट ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार को एड्रेस किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर इसमें कोई दोराय नहीं है कि पेपर बुक सबमिट की गई है और जो ऑर्डर पास किया गया है वो सेकंड पेपर बुक को कंसीडर किए बिना किया गया है, तो ऐसे केस में एसएससी की मिसलेनियस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसएससी को 2 हफ्तों का टाइम दिया कि वो अपनी पेपर बुक दोबारे ट्रिब्यूनल के पास सबमिट करे और ट्रिब्यूनल को यह कहा कि एसएससी की जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो मेरिट पर सुने। फ्रेंड्स, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस केस से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि जब कभी भी हम ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी प्रोसीडिंग्स को टेक केयर करें तो जो भी हम अपने सबमिशंस या पेपर बुक सबमिट करते हैं उनकी रिसीविंग हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो हम पेपर बुक सबमिट करते हैं या सबमिशन सबमिट करते हैं वो ओपन कोर्ट में करते हैं। हालांकि आज की डेट में सारी प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन फिर भी यदि हमारे पास जो हम पेपर बुक और सबमिशंस देते हैं उनकी यदि रिसीविंग होगी तो ऐसे केस में एसएससी के लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करना थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि यदि उसके सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया जाता ऑर्डर पास करते वक्त तो एसएससी के पास यह अधिकार है कि वो अपने मैटर की दोबारा सुनवाई करवा सकता है मिसलेनियस एप्लीकेशन को फाइल करके। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ब्रियास फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर
एंड अनदर, और ये केस 482 ITR पेज नंबर 927 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक रिट पिटीशन के फैसले में 28 जून 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।